वेलकम बैक क्लास। अब बेटा जैसा मैंने पहले ही आपको इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्क्लेमर दे दिया था कि यहाँ से हम सब टेक्सचुअल हेडिंग्स को पहले बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद सॉल्विंग करेंगे। तो अब आपकी पहली टेक्सचुअल हेडिंग कहती है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। स्टैंडर्ड 6th में साइंस में आपको ये वर्ड लीनियर आया था और वो था that light travels in a straight line. This is known as linear propagation of light. जहां पर straight और linear का मीनिंग एक ही है। That is जब दो एंगल्स को आप ज्वाइंट करोगे तो ज्वाइंट इस तरीके से होना चाहिए बेटा कि उनके पास वन कॉमन आर्म होगा, एक कॉमन आर्म हो जाएगा, दो सेपरेट इंटीरियर्स हो जाएगा और उनके जो बेस होंगे वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। आई रिपीट, नंबर 1 आपको दो एंगल लेने हैं तो सी एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी, दो अलग एंगल हो गए। अब आप इसको जॉइंट करो तो सबसे पहले वन कॉमन आर्म, कॉमन मतलब वो आर्म दो एंगल्स में इक्वल आना चाहिए, बरोबर आना चाहिए, तो दैट इज बी डी। आप देखो जब आप नाम बोलते हो तब आप बोलते हो एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी। दो बोथ दी एंगल्स में आपने डी बी बी डी बोला, करेक्ट, इसीलिए बी डी क्या बन जाएगा आपका कॉमन आर्म। कॉमन मतलब दोनों एंगल में वो आर्म आता है। टू सेपरेट इंटीरियर्स, तो ये हो गया पहला सेपरेट इंटीरियर, ये हो गया दूसरा सेपरेट इंटीरियर, करेक्ट। और फिर जब आपने इन दो एंगल्स को ज्वाइंट किया तो उनका बेस बन गया एक स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो ए से बी और बी से सी जब जॉइंट हुआ तो वो बन गया कि नहीं एक स्ट्रेट लाइन। यस, तो इस तरीके के यानी कि इस पैटर्न के एंगल को कहा जाता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। क्यों पेयर्स कहा गया है बेटा? क्योंकि ये दो पार्ट में हैं, ये दो पार्ट में है। अब आपको समझना क्या है, नंबर 1 जब दो एंगल्स को ज्वाइंट किया जाता है they have a common arm, two separate interiors and the base is in a straight line। तो ऐसा एंगल बनता है हम सबके लिए linear pairs of angles या angles in a linear pair। क्लियर? अब बेटा linear pairs of angles या angles in linear pair की एक ही प्रॉपर्टी है, आप इन दो में से कोई भी एक एग्जाम में लिख सकते हो। नोटबुक में कंपल्सरी है दोनों लिखनी है, बट आपको जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी एनीवन कैन बी रिटन। प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है, कहती है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटरी। क्यों कहा सप्लीमेंट्री? तो ध्यान से देखना बेटा, जब ये दो एंगल को आपने ज्वाइंट किया तो ये बन गया स्ट्रेट एंगल। ध्यान से देखो, और स्टैंडर्ड 6th में सिखाया था स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री। यस, करेक्ट, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल का मीनिंग। इसका मतलब अगर दो अलग अलग एंगल्स के मेजर को प्लस करके 180 आ रहा है, 180, तो 180 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सप्लीमेंटरी। इसीलिए प्रॉपर्टी है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंटरी, अरी 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 का मतलब ऐड करके 180 आंसर आएगा। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप दूसरा प्रॉपर्टी लिख दो, वो भी सेम है, मीनिंग सेम है, दैट इज द सम ऑफ मेजर्स of
angles in linear pair is 180 degree. आपको दो एंगल मिलते हैं, एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी, ये दो एंगल आपको मिलते हैं। इन दो के मेजर को सम कर दो, सम का मतलब प्लस, और प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो आप देखोगे बेटा यहां पर इट वाज अ मिस्टेक क्लास, यहां पर 70 प्लस 110 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल एंड उसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम सॉल्विंग सीखेंगे कि कैसे जब एक लीनियर पेयर में एक एंगल दिया होगा तो उससे दूसरा मेजर फाइंड किया जाता है। इट्स सिंपल। तो आप शांति से पहले तो प्रॉपर्टी समझ लेना, और प्रॉपर्टी से पहले द डेफिनेशन, दैट इज दो एंगल्स को आप साथ में लाओगे, प्लस करोगे, तो फर्स्ट यू विल हैव एन अ कॉमन आर्म, दूसरा टू सेपरेट इंटीरियर्स, एंड तीसरा देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि उनका बेस जॉइंट होने पर एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा, हो जाएगा, तो वो बनते हैं एंगल्स इन द लीनियर पेयर और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। और प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज व्हेन यू ऐड बोथ द मेजर्स यू विल ऑलवेज गेट 180 डिग्री, बिकॉज ऐसा एंगल जो नीचे से एकदम स्ट्रेट होता है, ऐसे एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा है, और स्ट्रेट एंगल का मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। क्लियर? सो इसके आगे वाले दैट इज नेक्स्ट वीडियो में बेटा वी विल सॉल्व दैट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।